दोस्तों उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है। और इसमें पूरे 100 क्वेश्चन आपके रखे गए हैं। कितने क्वेश्चन है? पूरे 100 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन आपके इसमें एडवांस रखे गए हैं, ठीक है। यानी कि टोटल 102 क्वेश्चन रखे गए हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। पूरा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो प्रैक्टिस सेट में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और पूरे इन 100 क्वेश्चनों में से आप लोग बताइएगा लास्ट में कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। हाँ, और इसमें जो है आपके 25 और 26 और 27 तारीख के सभी पेपरों का इसमें एनालिसिस भी करवाया जाएगा इस चैनल में। सॉरी, 25 का पेपर को देखते हुए इसमें आपको मॉडल पेपर भी कराए जाएंगे तुरंत, ठीक है। क्वेश्चन पर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? किसका? भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि भारत में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो चौथा स्थान है, ठीक है। कितना स्थान है? वो आपका चौथा स्थान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? किसका? उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,40,928 वर्ग किलोमीटर या 2,40,928 वर्ग किलोमीटर? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका कितना? 2,40,928 किलोमीटर वर्ग है, ठीक है। हाँ, वर्ग किलोमीटर है आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे भारत में, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? बताइए किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से, यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पंचम, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, इसका जो है प्रथम स्थान है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, यदि उत्तर प्रदेश एक देश होता, कौन? यदि उत्तर प्रदेश एक देश होता तो जनसंख्या में विश्व में इसका कौन सा स्थान होता? वाह, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो इसका करेक्ट जवाब होगा आपका कौन सा है? इसमें आपका पांचवा स्थान होता, पूरे विश्व में इसका पांचवा स्थान होता अगर जनसंख्या की दृष्टि से एक अलग देश देखा जाता। किसको? उत्तर प्रदेश को, ठीक है। हाँ, तो इसमें कौन सा होता? पांचवा स्थान होता। बहुत ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? कौन सा सबसे उत्तरी जिला, यानी कि सबसे ऊपर वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? सोनभद्र, बलिया, शामली, सहारनपुर, कौन सा हो जाएगा करेक्ट जवाब? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? डी नंबर, यानी कि सहारनपुर है, ठीक है। सहारनपुर कौन है? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला होने वाला है, ठीक है। सोनभद्र ये कौन सा है? सबसे दक्षिणी दिशा होने वाला है। और शामली जो है ये सबसे पश्चिमी दिशा होने वाला है। और बलिया जो है ये सबसे पूर्वी दिशा होने वाला है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन होने वाला है? देखो, मैं अभी बताकर आया हूं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन होने वाला है। देवरिया, बलिया, गाजीपुर या गोरखपुर? तो इसमें से करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? यानी कि करेक्ट जवाब बलिया हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताकर आया है, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे किसका उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा होने वाला है? इसको भी मैंने अभी तुरंत बताकर आया है ऊपर कि गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, शामली या बागपत। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा इसका आपका क्या? सी नंबर, शामली होने वाला है। यानी कि पश्चिमी जिला जो उत्तर प्रदेश का है वो शामली होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने की बात यह है, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद ये आपको किस में आते हैं? ये सभी एनसीआर में आते हैं, एनसीआर दिल्ली में आते हैं, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? किसका? उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी जिला है वो कौन सा है? ललितपुर, झांसी, सोनभद्र, मिर्जापुर? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी जिला होने वाला आपका सोनभद्र होने वाला है। कौन सा? सोनभद्र। इसको भी मैंने अभी तुरंत आगे बताकर आया हूं, ठीक है। तो सबसे ये दक्षिणी जिला होने वाला है, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और यहां पर जो ललितपुर है ये आपका पूरे मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ठीक है। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से ये घिरा हुआ है, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में 1937 में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? 1937 की बात कर रहा है, ठीक है। हाँ, 1937 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत के नाम से या अवध प्रांत के नाम से या संयुक्त प्रांत के नाम से या आगरा प्रांत के नाम से? तो क्या होगा करेक्ट जवाब? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इसको यहाँ पर उत्तर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन किस रूप से जाना था? आंशिक रूप से यहाँ इसकी जो राजधानी थी वो आपकी क्या थी? लखनऊ थी, ठीक है। लखनऊ थी, वो भी किस रूप में थी? आंशिक रूप से थी, ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं, ये आपका आंशिक रूप से थी, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? किसमें? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने जिले होने वाले हैं आपके? बताइए, 70, 72 या 75 या 80? बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? तो इसका जो होगा आपका कितना है? 75 जिला होने वाले हैं, ठीक है। हाँ, उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले होने वाले हैं। और यहाँ पर लोकसभा सीट की जो बात की जाए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में टोटल लोकसभा सीट की बात की जाए तो वो कितनी होने वाली है? वो आपकी 80 होने वाली है, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन,
इतिहास से कुछ संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, स्थापत्य कला से, ठीक है। हाँ देखो मैं इसके टॉपिक के नाम भी लिख कर लाया हूं कि किस चीज से कौन से क्वेश्चन लेने वाला हूं, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, अकबर का मकबरा कहां स्थित है, किसका अकबर का मकबरा कहां स्थित है बताइए। आगरा शहर या सिकंदरा या फतेहपुर सीकरी दिल्ली, तो इनमें से करेक्ट जवाब क्या होने वाला है बताइए उस क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इसमें जो होगा आपका अकबर का मकबरा आपका सिकंदरा में है, कहां पर, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, कौन सा अटाला मस्जिद किस जिले में स्थित है, लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर या प्रयागराज। तो करेक्ट जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा जो अटाला मस्जिद है ये आपका कहां पर है, जौनपुर में स्थित है, कहां पर, जौनपुर में स्थित है, ठीक है। हाँ इस समय आपकी राजधानी कौन सी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ होने वाली है, ठीक है। हाँ लखनऊ होने वाली है। और प्रयागराज ये किस रूप से है राजधानी, ये आपका जो है उसके कानूनी रूप से, मतलब ये जहां पर निर्णय, जहां पर आपका यहाँ पर क्या है हाई कोर्ट के, तो इसलिए यहाँ पर कानूनी तरीके से आपकी जो राजधानी है वो कहां पर है आपका प्रयागराज, ठीक है। हाँ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, किसकी, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, अकबर, फिरोज शाह तुगलक या इब्राहिम शाह तुर्की सरकी या सिकंदर लोधी। तो करेक्ट जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इसका जो करेक्ट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन किया था स्थापना जौनपुर की, फिरोज शाह तुगलक ने किया था, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। हाँ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शाही किला और लाल दरवाजा मस्जिद कहां स्थित है, कौन सा, शाही किला और लाल दरवाजा मस्जिद कहां स्थित है, आगरा, अलीगढ़, जौनपुर, कन्नौज, कहां पर स्थित है बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14, इसका करेक्ट आंसर होगा कहां पर, जौनपुर में है, कहां पर, जौनपुर में है। शाही किला और लाल दरवाजा जो है वो आपका जौनपुर में है, ठीक है। आगरा का क्या फेमस है, आगरा का पेठा फेमस है, क्या फेमस है, आगरा का पेठा फेमस होने वाला है, ठीक है। कन्नौज किस नगरी के नाम से जाना जाता है, ये इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अलीगढ़ का क्या फेमस है, अलीगढ़ का ताला फेमस है, ठीक है। हाँ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर अगला, झांझरी मस्जिद कहां स्थित है, कौन सी, झांझरी मस्जिद आपका कहां स्थित होने वाली है, मेरठ, जौनपुर, बहराइच, फैजाबाद, बताइए साथियों क्या होने वाला है। तो ये कहां पर स्थित है आपका झांझरी मस्जिद, तो ये आपका जो स्थित होने वाला है ये आपका बी नंबर यानी कि जौनपुर में होने वाला है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या चीज, जौनपुर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन नंबर अगले, लखनऊ पूर्णतः राजधानी किस वर्ष बनी बताइए, लखनऊ पूर्णतः राजधानी किस वर्ष बनी है, 1921 या 1930 या 1935 या 1947 में, कब बनी है बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट जवाब, तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा 1935। मैंने बताया ना 1935 तक आंशिक रूप से थी, उसके बाद 1935 के बाद यह पूर्ण रूप से बन गई थी, क्या चीज, यह पूर्ण रूप से आपकी बन गई थी, ठीक है, राजधानी कौन, लखनऊ। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा बताइए, उत्तर प्रदेश का जो नाम है उत्तर प्रदेश कब पड़ा, क्योंकि पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार और ज्यादा, जितनी बार आपकी आंखों के सामने से निकलेगा उतना ही ज्यादा याद होगा, ठीक है। तो संयुक्त प्रांत के नाम से इसको जाना जाता था पहले, ठीक है। हाँ तो उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा, 15 अगस्त 1947 या 24 जनवरी 1950 या 1 नवंबर 1956 या 2 अक्टूबर 1952। तो 17 का करेक्ट जवाब होगा आपका, क्वेश्चन नंबर का जवाब होगा बी नंबर, कैसे, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। हाँ और इसका जो पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका ये कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। हाँ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है कि रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है, कौन सा, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, हाँ रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, यानी कि 18 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। तो रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है वो आपका चित्रकूट जिले में स्थित होने वाला है, कहां पर, चित्रकूट जिले में स्थित होने वाला है, ठीक है। हाँ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये जो बिजनौर है यहां से उत्तर प्रदेश में क्या प्रवेश करती है, यहां से गंगा प्रवेश करती है। तो देखो छोटे छोटे पॉइंट भी मैं समझाते जा रहा हूं, तो इनको मेरे एक एक जुबान को आप लोग बड़े करेक्ट दिमाग से सुनिएगा, ठीक है, मिस बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। हाँ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भीतरी स्तंभ लेक कहां स्थित है, कौन सा, भीतरी स्तंभ लेक कहां स्थित है, प्रयागराज, गाजीपुर, सारनाथ, कुशीनगर। तो 19 का करेक्ट जवाब होगा आपका कहां, गाजीपुर में स्थित है, कहां पर, आपका ये गाजीपुर में स्थित है, भीतरी स्तंभ लेक गाजीपुर में स्थित है, ठीक है। हाँ और पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है, ये आपका प्रयागराज में, यहां पर क्या है, हाई कोर्ट है, ठीक है। हाँ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहां स्थित है? किसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहां स्थित है? बलिया, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़। बताइए 20 का करेक्ट जवाब। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या? गाजीपुर में स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या से होने वाला है? कृषि, नदियां और उद्योग से होने वाला है। ठीक है, हाँ। 21, उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? मतलब किस जिले को जो है वो आपका धान का कटोरा कहा जाता है? वाराणसी, चंदौली, सिद्धार्थनगर या गोरखपुर। तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा 21 का? तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चंदौली को आपका क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। और पूरे भारत में जो है छत्तीसगढ़ भी आता है नाम पर। कौन? छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ के आसपास पड़ता है आपका चंदौली, इसलिए इसको धान का कटोरा उत्तर प्रदेश का कहते हैं। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा अफीम कारखाना कहां स्थित है? कौन सा विश्व का सबसे बड़ा अफीम कारखाना के बारे में पूछ लिया गया है। बाराबंकी, गाजीपुर, लखनऊ और मंदसौर, यानी कि मंदसौर। तो 22 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसको कहते हैं? गाजीपुर को कहते हैं। किसको? गाजीपुर को कहते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा अफीम। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, गोरखपुर किस नदी के तट पर बसा है? मतलब गोरखपुर किस नदी के तट पर है? बताइए। गंगा, यमुना, राप्ती या सरयू नदी के किनारे है? बताइए। तो जो ये आपकी हो जाएगी गोरखपुर, ये किस नदी के किनारे है? तो ये आपका राप्ती नदी के किनारे है। किसके नदी के किनारे है? राप्ती नदी के किनारे है। और अगर पूछ लिया जाए कि जो है आपका वो सॉरी, हाँ, ये गोरखपुर का, सॉरी, आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का या भारत का सबसे बड़ा आपका वो कहां पर है, कौन सा रेलवे स्टेशन, तो आपका कहां पर है? गोरखपुर में। यानी कि रेलवे स्टेशन आपका सबसे बड़ा कहां पर है? गोरखपुर में है। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, चंदौली और बिहार के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? बताइए। चंदौली और बिहार के बीच कौन सी नदी है जो सीमा बनाती है? यानी कि गंडक, कर्मनासा या सोन या घाघरा। तो करेक्ट जवाब क्या होगा 24 का? तो 24 का करेक्ट जवाब हो जाएगा कर्मनासा होती है। कौन सी? कर्मनासा नदी है जो चंदौली और बिहार के बीच में जो है वो आपका सीमा बनाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यानी मुगल सराय किस जिले में है? बताइए। ये आपका किस जिले में? वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर। तो किस जिले में आपका स्थित होने वाला है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो है वो आपका कहां पर? चंदौली में है। कहां पर? चंदौली में हो है। ठीक है, और यहां पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। कौन सा? चंद्रप्रभा। कौन सा है? चंद्रप्रभा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लाल बहादुर शास्त्री की जन्म स्थली कौन सी है? किसकी? लाल बहादुर शास्त्री की जन्म स्थली प्रयागराज, मुगल सराय, चंदौली या वाराणसी या बलिया। तो करेक्ट जवाब 26 का हो जाएगा आपका कहां? मुगल सराय, चंदौली। ठीक है, कहां? मुगल सराय, चंदौली। जी हाँ, 26 का करेक्ट जवाब होगा मुगल सराय, चंदौली। यहाँ है लाल बहादुर शास्त्री की जन्म स्थली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नवाबगंज पंछी विहार यानी कि शहीद चंद्रशेखर आजाद कहाँ है? नवाबगंज पंछी विहार शहीद चंद्रशेखर आजाद कहाँ है? कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़। तो 27 का जो करेक्ट जवाब होगा वो आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर, उन्नाव में है। ठीक है, हाँ। नवाबगंज पंछी विहार आपका उन्नाव में है। ये बड़ा फेमस है। क्या है ये बड़ा फेमस है। तो इस फेमस है तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट में डाल लीजिएगा। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? किसका? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार पूछ लिया है। चंद्रप्रभा, चंदौली, हस्तिनापुर या कतरनिया घाट या ओखला। तो 28 का करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? चंद्रप्रभा, चंदौली। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कब बना था। ठीक है, ये कब किस सन में बना था बताइए, इसका आप लोगों को सन बताना है। ठीक है, हाँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो में। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर अगला, चौरसिया नृत्य कौन सा? चौरसिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए किस जिले का है? सोनभद्र, जौनपुर, हमीरपुर या झांसी। तो 29 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट जवाब होगा आपका क्वेश्चन नंबर 29 का जौनपुर। ठीक है, यानी कि चौरसिया नृत्य जो फेमस है ये आपका कहां का है? जौनपुर का है। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा क्या है? किसकी? उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा पूछी गई है। उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी या संस्कृत। तो 30 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट जवाब होगा आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर। कौन सा? हिंदी फेमस है, यानी कि हिंदी राजकीय भाषा होने वाली है। कौन सी? हिंदी राजकीय भाषा आपकी होने वाली है। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर कहता है कि 31 क्या कह रहा है बताइए। गंगा नदी
उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? इसको मैं अभी पीछे बता के आया हूं, तो इसको जवाब जल्दी बताइए आप लोग। इसको मैं अभी जस्ट अभी पीछे बता के आया हूं। तो गंगा नदी जो है सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ और हापुड़ कहां से प्रवेश करती है? तो ये इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा कहां से? ये बिजनौर से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? बिजनौर से प्रवेश करती है। ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? यमुना नदी के बारे में पूछ लिया गया। वो गंगा नदी थी, कहां से? बिजनौर से। अब यमुना नदी के बारे में पूछ लिया गया है, मथुरा, आगरा, सहारनपुर, शामली कहां से प्रवेश करती है? बताइए। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका उत्तर नंबर क्वेश्चन नंबर 32 का क्या हो जाएगा? सहारनपुर है। कहां से? सहारनपुर से यमुना नदी जो है प्रवेश करती है भारत में, वो उत्तर प्रदेश में। ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? किसकी? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी होने वाली है? ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर, केन नहर या बेलन नहर? तो करेक्ट जवाब क्या होगा? 33 का। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि कौन सी? शारदा नहर होने वाली है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर या सबसे लंबी नहर पूछ ली जाए तो आपकी शारदा नहर होने वाली है। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? किसका? गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पीलीभीत यानी कि फुलहर झील, या लखीमपुर खीरी, नेपाल की पहाड़ियां, या अमरकंटक? तो गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? यानी कि 34 का करेक्ट जवाब क्या होगा? ये आपका हो जाएगा पीलीभीत, यानी कि फुलहर झील होने वाली है। ठीक है, गोमती नदी का जो उद्गम स्थान है वो पीलीभीत फुलहर झील है। ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? कौन सा? अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, सरयू, गोमती? तो किस नदी के तट पर यह स्थित है अयोध्या? तो ये आपका जो हो जाएगा वो आपका होने वाला है सरयू नदी के तट पर स्थित है। किसके? सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो अयोध्या, हाँ, सरयू नदी के किनारे स्थित है। और गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? यानी कि आपका लखनऊ। कौन सा? लखनऊ। ठीक है। हाँ, ये उत्तर प्रदेश की क्या होने वाली है? राजधानी होने वाली है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेले और महोत्सव, उत्सव, संस्कृति के बारे में कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं? किस जिले में लगते हैं? बताइए सर्वाधिक मेले। वाराणसी, मथुरा, कानपुर या हमीरपुर? तो 36 का करेक्ट जवाब क्या होगा? तो ये होने वाला है आपका कहां पर? मथुरा में सबसे अधिक सर्वाधिक मेले लगते हैं। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, बटेश्वर मेला। कौन सा? बटेश्वर मेला, पशु मेला उत्तर प्रदेश में कहां आयोजित होता है? यानी कि 37, मेरठ, आगरा, इटावा, बलिया? तो ये जो बटेश्वर मेला है ये बहुत ज्यादा फेमस मेला है। ये कहीं ना कहीं पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये कहां पर लगता है? ये आपका आगरा में लगता है। ठीक है, बटेश्वर मेला कहां लगता है? आगरा में लगता है। ये पशु मेला के नाम से फेमस है। तो यानी कि अगर पशु मेला का नाम से भी पूछा जाए तो आपका बटेश्वर मेला आ जाएगा। ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? ददरी मेला। कौन सा? ददरी मेला, यानी ददरी होता है एक, कहीं कहीं दादरी होता है। क्या चीज? कहीं कहीं दादरी मेला भी होता है। ठीक है। तो ददरी मेला भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला होने वाला है वो कहाँ लगता है? सोनभद्र, बलिया, आजमगढ़ या मऊ? तो कहां पर लगने वाला है? ये करेक्ट जवाब बताइए। तो ये जो लगता है ये आपका बलिया में लगता है। कहां पर? बलिया में। कौन सा? ददरी मेला। ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? बताइए। कौन सा? नौचंदी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है। बरेली, मेरठपुर, मुरादाबाद या गाजीपुर? यानी कि मेरठ या मुरादाबाद, गाजियाबाद? तो इनमें से कहाँ लगने वाला है? ठीक है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ये आपका मेरठ में लगने वाला है। कहां पर? ये मेरठ में लगता है नौचंदी मेला। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? किसका? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम, कथक या कुचिपुड़ी या ओडिशा? सॉरी, ओडिसी? तो उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य होने वाला है वो आपका होने वाला है कथक। ठीक है। क्या चीज? कथक होने वाला है। ठीक है। हाँ, कथक। कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? ये आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। कौन सा? कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का होने वाला है। ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खनिज और उद्योग से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? कौन सा? उत्तर प्रदेश में जो यूरेनियम है वो किस जिले में पाया जाता है? बांदा, ललितपुर, मिर्जापुर या हमीरपुर? तो जो 41 का क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा वो आपका ललितपुर होगा। क्या होगा? ललितपुर, यानी कि यूरेनियम जो है वो आपका ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए। पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? फिरोजाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़ या मिर्जापुर? तो पीतल नगरी के नाम से जो जाना जाता है वो आपका क्या हो जाएगा? मुरादाबाद हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर चूड़ियां फेमस है। ठीक है। मुरादाबाद, फिरोजाबाद की चूड़ियां फेमस है। ठीक है। और अलीगढ़ का ताला फेमस है। ठीक है। हाँ, चुनार के लिए फेमस है आपका कौन सा? मिर्जापुर, यानी चूना पत्थर के लिए। ठीक है। चूना पत्थर के लिए मिर्जापुर। और अगर पूछ लिया जाए आपका किसके लिए? डायमंड के लिए आपका पूछ लिया जाए तो डायमंड के लिए भी क्या है आपका?
मिर्जापुर है, ठीक है। और चूना पत्थर के लिए एक आता है आपका कौन सा, बांदा, सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, बांदा है, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन, कांच उद्योग यानी चूड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, अभी अगले क्वेश्चन पर बताकर आया हूं, बताइए। फिरोजाबाद, आगरा, सिकोहाबाद या एटा। तो 43 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका, फिरोजाबाद हो जाएगा, ठीक है। फिरोजाबाद हो जाएगा। आगरा का क्या फेमस है, आगरा का पेठा फेमस है, क्या चीज, आगरा का पेठा फेमस है। और आगरा का ताजमहल भी फेमस है, क्या चीज, ताजमहल फेमस है, ठीक है। हाँ, तो ये आपके इंपॉर्टेंट रहे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, ताला नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, किसे, ताला नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, इसको भी मैंने अगले क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में समझा कर आया हूं। कानपुर, अलीगढ़, मेरठ या बरेली। तो ताला नगरी के नाम से जो जाना जाता है वो आपका कौन सा हो जाएगा, अलीगढ़ हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, अलीगढ़ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कानपुर में कौन सा स्टेडियम है आपका, बताइए कौन सा, ग्रीन ग्रीन पार्क है, कौन सा, कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम है, कौन सा स्टेडियम है यहाँ पर, ग्रीन पार्क स्टेडियम होने वाला है, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना, रिफाइनरी कहाँ स्थित है, बताइए। उत्तर प्रदेश में जो तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ है, बरेली, मथुरा, कानपुर, नोएडा। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका कहां पर, मथुरा में है, ठीक है। जो रिफाइनरी है, जो है आपका तेल शोधक कारखाना जो है वो आपका मथुरा में होने वाला है, ठीक है। हाँ, नॉलेज पार्क आपका कहाँ है ये आप बताइएगा क्वेश्चन में। तो नॉलेज पार्क जो है वो आपका कहाँ पर है, नोएडा में है, कौन सा, KNOWLEDGE। तो ये आपकी जो है, ये आपका नॉलेज पार्क जो है आपका कहाँ पे, नोएडा में होने वाला है। अगला क्वेश्चन, ये जनजातियां और जनसंख्या से रिलेटेड है, ठीक है। क्या है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, बुक्सा, थारू, खरवार या कोल। तो करेक्ट जवाब क्या होगा 46 का, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा थारू। थारू जनजाति जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति है। और ये कहाँ पाई जाती है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के आपके गोरखपुर जिले में पाई जाती है, गोरखपुर, गोरखपुर के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। हाँ, गोरखपुर के आपके तराई क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थारू जनजाति के लोग किस त्योहार को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, भाई कोई त्योहार है इनका जिसको ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, होली, दीपावली, दशहरा या नागपंचमी। तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा 47 का, तो 47 का करेक्ट जवाब हो जाएगा, ये लोग दीपावली को क्या मनाते हैं, शोक का त्योहार मनाते हैं, ठीक है। ये अपना शोक का पर्व मनाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है, कौन सा, उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षरता वाला जिला कौन सा है, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, वाराणसी। तो बताइए सबसे साक्षरता वाला जिला कौन सा होने वाला है 48 का, तो इसका करेक्ट जवाब होने वाला है बी, कौन सा, गौतम बुद्ध नगर। ये सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला होने वाला है। यानी कि पूरे भारत की अगर पूछी जाए तो साक्षरता दर कितनी है, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपकी साक्षरता दर थी पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की, तो जो वो होने वाली है कितनी, 67 पॉइंट कुछ होने वाली है, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये महिलाओं की है, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा, कौन सा, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती या हमीरपुर। तो 49 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कौन सा, महोबा। महोबा का क्या फेमस है, पान, महोबा का क्या फेमस है, पान फेमस है, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या होने वाला है, क्या चीज, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो क्या होने वाला है, कमल या पलाश, टेसु या गुलाब या गेंदा। तो करेक्ट जवाब क्या होगा इसका बताइए 50 का, तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा पलाश और टेसु, यानी कि पलाश को टेसु भी कहते हैं। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प हो जाएगा। और भारत का राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा, कहाँ का, भारत का राजकीय पुष्प आपका कमल हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फिर से कर दिए, यानी कि इसको आप लोग 51 से समझिएगा, ठीक है। ये सभी 51 से चल रहे हैं आगे, ठीक है। हाँ, तो 51 का क्या हो जाएगा, भारत में शास्त्र सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, बताइए। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है भारत में, बताइए करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1 का बी, यानी कि 51 का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, कौन सी, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए की कमी से होती है। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका किसकी, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, बेरी बेरी रोग होता है, कौन सा, बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, स्कर्वी रोग होता है, कौन सा, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, कौन सा, रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। हाँ, रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन डी किससे मिलता है, ये आपका सूर्य से मिलता है, किससे, सूर्य से प्राप्त होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, थोड़ा इसका हम पेन को थोड़ा पतला करते हैं, ठीक है। हाँ, पेन थोड़ा ज्यादा मोटा है, ठीक है। थोड़ा सा एक सेकेंड, अब सही है, क्या चीज, अब सही है ये,
बहुत मोटा सा। तो गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं बताइए? गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य होने वाले हैं? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? तो करेक्ट जवाब क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 53 है ये, ठीक है। 3 ना समझिएगा, इसको 53 समझिएगा, ठीक है। तो 53 का करेक्ट जवाब क्या होने वाला है बताइए? तो इसका करेक्ट जवाब होने वाला है आपका सी, कौन सा? पंजाब है। गिद्धा और भंगड़ा, भंगड़ा आपका फेमस है भाई, पंजाब का भंगड़ा फेमस है, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? किसका? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? यानी क्वेश्चन नंबर 54 है ये, ठीक है। हाँ, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट जवाब होगा आपका बी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब? भगत सिंह ने बोला था इनकलाब जिंदाबाद। जब इन्हें फांसी के तख्ते पर लटकाने के लिए पूरी तैयारी की गई थी, तो इन्होंने आखिरी ख्वाहिश इनकी क्या थी? ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने की आखिरी ख्वाहिश थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? कौन सा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। यानी कि कब और कहां हुआ था? 1919 में अमृतसर में हुआ था। अमृतसर यानी कि पंजाब, अमृतसर यानी कि पंजाब में हुआ था सर। ये किनके खिलाफ हुआ था? ये किसानों के खिलाफ हुआ था, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? कौन सी? भारत की पहली महिला शासिका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान या नूरजहां या सरोजनी नायडू? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका कौन सी थी? रजिया सुल्तान थी। कौन थी? भारत की जो पहली महिला शासिका थी वो आपकी रजिया सुल्तान होने वाली है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं बताइए? मछलियां जो होती हैं वो आपकी किसकी सहायता से सांस लेती हैं? नाक, त्वचा, गलफड़ों या मुंह? तो किसकी सहायता से ये सांस लेने वाली है? ये आपका त्वचा से सांस लेती हैं। कौन सी मछलियां जो है ये आपके अपने त्वचा से अपनी जो है सांस का लेती हैं, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? सॉरी 58 है ये। क्या है? क्वेश्चन नंबर 58। हाँ, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश यानी सूर्य का देश किसे कहते हैं? भारत, जापान, नॉर्वे या ब्रिटेन? तो 58 का क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जापान। जापान को क्या कहते हैं? सूर्य का देश भी कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि सूर्योदय का देश भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन बताइए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बताइए? 8 मार्च, 5 जून या 10 दिसंबर या 15 अगस्त? बताइए करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट जवाब जो होगा वो आपका होने वाला है ए नंबर, यानी कि 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसको मैंने पिछले उसमें भी बताया था, पिछले प्रैक्टिस में, तो वहां पर जो पढ़े होंगे वो आप लोग पकड़ लेंगे तुरंत। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें से कौन सा होने वाला है? तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो आपका गोवा होने वाला है, ठीक है। कौन सा होने वाला है? गोवा होने वाला है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो वो कौन सा होने वाला है? वो आपका राजस्थान होने वाला है, ठीक है। कौन सा? राजस्थान होने वाला है, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? कौन सा? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये इंपॉर्टेंट है बहुत। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ये केरल का होने वाला है, ठीक है। केरल का प्रसिद्ध त्योहार होने वाला है कौन सा? ओणम, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी बताइए? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1910 या 1911 या 1912 या 1947? तो यानी कि दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी थी वो आपकी कब बनी थी? 1911 में बनी थी। कब बनी थी? 1911 में हुई थी। कब? 1911 में बनी थी, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? किसके प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन के? तो करेक्ट जवाब क्या होने वाला है? यानी कि करेक्ट जवाब इसका क्या हो जाएगा बताइए? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? यानी कि विटामिन डी आपका प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। विटामिन सी किससे प्राप्त होता है? खट्टे फलों से प्राप्त होता है। किससे? खट्टे फलों से प्राप्त होता है। कौन सा? विटामिन सी, ठीक है। विटामिन ए जो है वो आपका किसकी कमी से होता है? गाजर से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? ये सबसे अधिक गाजर से हो गया, ठीक है। ऐसे फलों से प्राप्त होता है, ठीक है। विटामिन के आपका खून का थक्का जमाने में मदद करता है। किसका? खून का थक्का जमाने में, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, मादा एनाफिलीज मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है बताइए? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया या हैजा? तो क्या हो जाएगा बताइए करेक्ट जवाब? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका मलेरिया, जो कि बहुत फेमस बुखार है। मलेरिया आजकल बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। हाँ, करेक्ट जवाब इसका मलेरिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? यानी कि आपके सिख धर्म का संस्थापक जो है वो किस सिख गुरु को माना जाता है? बताइए इसका करेक्ट जवाब। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव या गुरु अर्जुन देव या गुरु तेज, यहाँ पर तेग लिखा है, यहाँ पर तेज बहादुर होगा, यहाँ पर क्या होगा? तेज बहादुर होगा। ठीक है, हाँ। तो प्रैक्टिस शीट को पूरा देखिएगा। प्रैक्टिस शीट में आप लगभग 65 क्वेश्चन के आसपास आ गए हैं। तो आप लोग अभी तक में आप लोग नहीं बताए हैं, तो आप लोग अभी तक में कमेंट करके बताएं कितने क्वेश्चन अभी तक में आप लोगों ने सही किए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत शानदार है। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन लास्ट में और अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं, तो प्रैक्टिस शीट पूरा देखिएगा। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? आपका गुरु नानक देव है। क्या चीज? गुरु नानक देव ने सिख धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? कौन सा लौह पुरुष आपके किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक को? तो जो लौह पुरुष है वो आपके किसको कहा जाता है? बताइए क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट जवाब? सरदार पटेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। ये इनको क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? बताइए नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री या सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? तो आपके जो है वो क्या हो जाएंगे करेक्ट जवाब? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा नेताजी। जो बोला जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बोलते हैं ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? बताइए राजघाट या विजय घाट या शक्ति स्थल या वीर भूमि? तो इंपॉर्टेंट है, इसको बताइए आप लोग क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब। यानी कि बताइए करेक्ट जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहाँ? विजय घाट कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का जो नाम है वो विजय घाट है। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है कि महाभारत के रचयिता कौन है? किसके? महाभारत के। महर्षि वाल्मीकि या महर्षि वेद व्यास या तुलसीदास या कालिदास? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका महर्षि वेद व्यास है। कौन से? महर्षि वेद व्यास भारत महाभारत के रचयिता है। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तुलसीदास किसके रचयिता है? ये आपके हो जाएंगे किसके? रामायण के। ये भी फेमस है। क्या? रामायण के हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? किस कौन सी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? यानी कि चाणक्य, कौटिल्य ने या मेगस्थनीज या एडम स्मिथ या फाहियान? तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो आपका कौन हो जाएगा? चाणक्य यानी कि कौटिल्य ने लिखी थी। किसने? चाणक्य यानी कौटिल्य ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? कौन सा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री या अटल बिहारी वाजपेयी या इंदिरा गांधी? तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 71 होने वाला है। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 71 होने वाला है? तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो आपके लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। कौन सा? करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, हाँ। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? बताइए संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष था वो कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा या जवाहरलाल नेहरू? बताइए करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? किसका? क्वेश्चन नंबर 72 होने वाला है, यानी कि 72 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो संविधान सभा के जो आपके स्थायी अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व रेड फ्रॉक यानी कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताइए किस दिवस यानी किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई या 11 जुलाई या 5 सितंबर या 1 दिसंबर को? तो यानी कि जिसको जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो आपको 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये आपको 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ से है? कौन सा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो किस ग्रंथ से है? ऋग्वेद से है, सामवेद से है, यजुर्वेद से है, अथर्ववेद से है? ठीक है, तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा इसका? यानी कि इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कहां से है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र का जो आपका उल्लेख है वो ऋग्वेद से है। ठीक है, टोना टंबर का जो उल्लेख है वो आपका सामवेद से है। ठीक है, हाँ। तो आप लोग जो है इसको 2x में हो सकता है, आप लोग 1.25x में यानी 1.5x में आप लोग इसको लगाकर देखिएगा जिससे आपका समय बचेगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर की जो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? किसको? मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है किस ग्रंथि को? अग्नाशय या थायराइड या पीयूष ग्रंथि या एड्रिनल? तो किसको कहा जाता है बताइए? तो ये जो करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी पीयूष ग्रंथि को आपको क्या कहा जाता है? मानव शरीर की ग्रंथि को मतलब मास्टर ग्रंथि इसको कहा जाता है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होने वाला है, किसका, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होने वाला है, ग्रेफाइट, हीरा, कोयला या चारकोल। तो जो कार्बन का होने वाला है करेक्ट जवाब वो आपका हो जाएगा बी, क्या जी, हीरा होने वाला है। यानी कि कार्बन यानी कि कोयला, सॉरी यानी कि कार्बन का जो सबसे शुद्ध रूप होने वाला है वो हीरा होने वाला है, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, बताइए किसका, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, न्यूटन या रॉन्टजन ने या एडिसन ने या मार्कोनी ने, किसने किया था, बताइए करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सा, रॉन्टजन ने किया था। किसने, एक्सरे का जो आविष्कार किया था वो रॉन्टजन ने किया था, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, किस धातु का प्रयोग मानव शरीर द्वारा, सॉरी मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, किस धातु का प्रयोग है जो मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, कौन सा है इसका करेक्ट जवाब। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो आपका तांबा, मनुष्य द्वारा जो सबसे पहले उपयोग में लाई गई जो धातु थी वो आपकी तांबा थी, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है, बताइए। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला, सफेद, काला, लाल। तो करेक्ट जवाब इसका क्या होने वाला है, तो इसका करेक्ट जवाब होने वाला है काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, किसका, दूरबीन का जो आविष्कार है वो किसने किया था, गैलीलियो ने या न्यूटन ने या एडिसन ने या ग्राहम बेल ने किया था, बताइए। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, दूरबीन का। तो इसका बहुत फेमस है, ये आप कक्षा 9th से पढ़ते आ रहे होंगे। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो गैलीलियो है, ठीक है। हाँ, गैलीलियो है। और गैलीलियो द्वारा जो नियम कानून बनाए गए थे उनको चुराकर न्यूटन ने अपने उसमें किसमें, न्यूटन के नियम में फॉलो किया है, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में आरंभ हुई, बताइए। भारत की जो पहली मेट्रो रेल सेवा है वो किस शहर में आरंभ हुई थी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बेंगलुरु में, बताइए। करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा इसका, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका कोलकाता में हुई थी। कहां पर, कोलकाता में हुई थी, ठीक है, सबसे पहले कोलकाता में हुई थी, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में रेल का आरंभ जो है वो किस सन से हुआ था, किसका रेल का आरंभ आपका किस सन से हुआ था भारत में, 1850 या 1853 या 1901 या 1947। तो इसका जो करेक्ट जवाब होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1853 से शुरू हुई थी। कब, भारत में रेल जो आरंभ हुई थी वो 1853 से शुरू हुई थी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, कौन, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या विक्रम साराभाई। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है जो आपका वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला, कौन, राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे वो राकेश शर्मा थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या होने वाला है, जी हाँ, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो क्या होने वाला है, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, यानी कि पलाश और टेसु होने वाले हैं, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, बताइए। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, इंपॉर्टेंट पे डाल लीजिए इसको, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, नीम, पीपल, बरगद, आम। तो जो इसका करेक्ट जवाब होने वाला है क्या होने वाला है, बताइए। तो जो होने वाला है इसका बरगद, यानी कि बरगद जो है वो भारत का राष्ट्रीय पेड़ होने वाला है, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होने वाला है, बताइए। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या कबड्डी। तो जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो आपका क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो भी आपका क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, बताइए। 50 सेकंड, 52 सेकंड, 55 सेकंड या 60 सेकंड। आप लोग बचपन से राष्ट्रगान का जो है आप लोग गायन कर रहे हैं, तो बताइए कितने सेकंड का होता है राष्ट्रगान। हाँ, क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 52 सेकंड। कब, कितना, 52 सेकंड की अवधि में राष्ट्रगान को गाने की अवधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेडियो एक्टिविटा जो है, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी, बताइए। रेडियो एक्टिविटा की खोज मैडम क्यूरी ने या हेनरी बेकरल ने या रदरफोर्ड ने या आइंस्टीन ने, बताइए तो क्या होगा करेक्ट जवाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला, कौन, हेनरी बेकरल ने की थी, किसकी, रेडियो एक्टिविटा की खोज, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है, किसका, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है, गुर्दा, दिमाग, हृदय, फेफड़े। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, हृदय से होने वाला है, ठीक है। पेस मेकर का जो संबंध है वो शरीर के हृदय से होने वाला है, ठीक है। हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, कौन से, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी है, स्टेप्स या फीमर या कसेर या कपाल हड्डी, बताइए। तो फीमर जो है वो आपकी मानव शरीर की जो है वो आपकी सबसे बड़ी हड्डी मानी गई है, ठीक है। किसको, फीमर, यानी कि कहां पर, जांग की हड्डी को मानी गई है, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि इसमें कोई जोड़ नहीं होता जांग की हड्डी में, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा,
रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल ने? बताइए। जी हाँ, करेक्ट जवाब क्या होगा इसका? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है वो कौन सा है? हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन सा है? विक्रम संवत या शक संवत या हिजरी संवत या ग्रेगोरियन कैलेंडर? तो बताओ करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। क्या चीज? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शक संवत हमारे यहाँ चलता है। ठीक है, पंचांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये क्या चीज है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। गुरु नानक देव या गुरु रामदास या गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह? तो इसका करेक्ट जवाब जो होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। कौन? गुरु रामदास ने दी थी। ठीक है, मतलब स्थापना की थी अमृतसर की। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गदर पार्टी का संस्थापक कौन है? किसका गदर पार्टी का संस्थापक कौन होने वाला है? भगत सिंह या लाल हरदयाल या चंद्रशेखर आजाद या बटुकेश्वर दत्त? क्या होने वाला है इसका करेक्ट जवाब? बताइए। 40 यानी कि 84 का क्वेश्चन का जवाब क्या होना, वो 94 का जो आपका करेक्ट जवाब होने वाला है वो क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो आपका बी हो जाएगा। कौन सा? लाला हरदयाल ने कहा था। किसने? लाला हरदयाल ने इसकी संस्थापक है। किसके? गदर पार्टी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा पक्का। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आने वाला है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बताइए। मंगल है, शुक्र है, बुध है या बृहस्पति है? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो आपका शुक्र हो जाएगा, यानी कि वेनस हो जाएगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? कौन सा? सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा होने वाला है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? तो इसका जो करेक्ट जवाब होने वाला है वो आपका सी होने वाला है। कौन सा? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद में आपका कौन सा आता है? ऋग्वेद आता है। ठीक है, हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? किसे? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त या कनिष्क या हर्षवर्धन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो समुद्रगुप्त है। कौन है? समुद्रगुप्त है, यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, हाँ, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय या ज्योतिबा फुले? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन? स्वामी विवेकानंद होने वाले। ठीक है, कौन? स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? किसका? इंसुलिन का जो प्रयोग होता है वो आपके किस बीमारी के उपचार में होता है? कैंसर, मधुमेह, टीबी या एनीमिया? तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? क्या चीज? टीबी, सॉरी, क्या होने वाला? मधुमेह। क्या? मधुमेह में जो है वो इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बताइए। पोंगल जो है वो किस राज्य का त्योहार है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु होने वाला है। पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का फेमस त्योहार है। ठीक है, हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको हम एक्स्ट्रा बोनस क्वेश्चन लेकर आए थे, तो उनमें से पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? किसका? उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर्स वो आपका कहाँ है? कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज या वाराणसी में? तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? लखनऊ में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के होमगार्ड का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ? लखनऊ में होने वाला है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? लास्ट क्वेश्चन बोनस के रूप में क्या होने वाला है? भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो किस देश से के संविधान से लिए गए हैं? बताइए। अमेरिका, रूस या ब्रिटेन या कनाडा से लिए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो आपका कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। और किस संविधान संशोधन द्वारा लिए गए हैं? 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको ऐड किया गया। ठीक है, कब? 1976 में। कब? 1976 में। तो कैसा लगा आज का प्रैक्टिस सेट? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस पूरे प्रैक्टिस सेट को आप लोग रट लीजिएगा, 2 से 3 बार देखिएगा, क्योंकि इनमें से कम 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या करना है? चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें 25, 26 और 27 पूरे एग्जाम का एनालिसिस करवाने वाला हूं और मॉडल पेपर भी देने वाला हूं उसी बीच में, कि पहले शिफ्ट को देखते हुए तुरंत मॉडल पेपर में दूंगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।